और अब झारखंड की सियासत से अगली बड़ी खबर, जहां जेएमएम प्रत्याशियों की तीसरी लिस्ट भी अब जारी कर दी गई है। चमरा लिंडा समेत 5 नेताओं को टिकट मिल गया है। बरहेट से आपको बता दें, सिटिंग चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन चुनाव लड़ेंगे। वहीं हेमंत की पत्नी कल्पना सोरेन का नाम भी अब चुनावी लिस्ट में शामिल हो चुका है। कल्पना सोरेन गांडे सीट से चुनाव लड़ेंगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने विधानसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट जारी कर दी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अब अपने कैंडिडेट्स की तीसरी लिस्ट भी जारी कर दी गई है। इसमें कई नाम निकलकर सामने आए हैं। इस लिस्ट में मौजूदा विधायक चमरा लिंडा, सुखराम उरांव और जीगा सुसारन होरो शामिल हैं। विक्रमशः बिशुनपुर, चक्रधरपुर और सिसई सीटों से चुनाव लड़ेंगे। साल 2019 के चुनावों में लिंडा ने बिशुनपुर में बीजेपी के अशोक उरांव को 17,382 मतों से हराया था। इससे पहले दिन में जेएमएम ने 35 उम्मीदवारों की अपनी पहली लिस्ट जारी की थी। इसमें बरहेट से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, गांडे से कल्पना सोरेन, दुमका से उनके भाई बसंत सोरेन का नाम शामिल था। दूसरी लिस्ट में रांची से महुआ माझी का नाम शामिल हुआ। विधानसभा चुनाव 13 और 20 नवंबर को 2 चरण में झारखंड में होने हैं। नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। इस चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 43 सीटों पर अपनी दावेदारी ठोकी है और 30 पर जीत हासिल की थी। वे 5 निर्वाचन क्षेत्रों में दूसरे स्थान पर रहे थे। इस बार झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 81 सीटों में से 41 के लिए उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। इंडिया ब्लॉक के साथ ही संयुक्त रूप से चुनाव लड़ेंगे, जिसमें कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा 70 सीटों के लिए, बाकी 11 सीटें राजद और वाम दलों को आवंटित की गई हैं। और इस बीच हमारे ब्यूरो हेड अजय सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करेंगे। अजय, तो अब एक तरह से मैच और सीन दोनों क्लियर है। कौन कहां बैटिंग करेगा, कौन किस जगह अपनी स्ट्राइक रेट को बेहतर बनाएगा, और संभवतः इस तीसरे लिस्ट के आने के बाद जो तमाम कयास थे कि चमरा लिंडा का नाम इसमें शामिल होगा या नहीं होगा, संशय के बादल थे, सब छट गए हैं और अब चुनाव अपने फुल रेस पर दौड़ेगा। देखिए कुणाल, मैं बताऊं कि ये जैसे ही 41 सीट पर जो है जेएमएम ने घोषणा की थी कि 41 सीट पर हम लड़ेंगे और 41 सीट पर लड़ेंगे, तो ये जो 41 सीट में जो है पहली लिस्ट में उन्होंने 35 की, दूसरी सीट में उन्होंने 1 की, और अब जो है मुकम्मल वो जो 5 सीटें जो बची हुई थी, गोमिया, खुट्टी, चक्रधरपुर, सिसई और बिशुनपुर, ये इन्होंने घोषणा कर दी। यानी अब जो है वो पूरी तरह स्थिति साफ हो गई है कि कौन किससे क्या लड़ेगा। क्योंकि जो कुछ सीटें ऐसी थी जैसे चमरा लिंडा, तो चमरा लिंडा का जो कहना था बिशुनपुर से, जब वो जो पिछले चुनाव में जो है वो बागी उम्मीदवार के रूप में वो खड़ा हो गए थे, तो एक कयास लगाया जा रहा था कि उनको जो है वो पार्टी निकालेगी, लेकिन खैर वो नहीं, उसमें से हुआ, निष्कासित नहीं हुए। दूसरी तरफ एक और भी है कि वो पार्टी लाइन से जब वो जाकर उन्होंने जब नामांकन लोकसभा में किया था तो उन पर कयास लगाया जा रहा था। दूसरी तरफ जब इसीलिए जो 5 सीट जो है वैसे सीटों पर है, ये या तो जो कोई भारी भरकम जिस पर जो विपक्ष का जो चेहरा था, क्योंकि ये बीजेपी बहुत पहले ही अपने नामों की घोषणा कर रखी थी, तो लग रहा था जैसे अब चक्रधरपुर में देखा जाए तो जैसे शशिभूषण सालम को जो मिला है, तो उसमें जो पहले के जो प्रत्याशी हैं, सिसई में बीजेपी से अरुण उरांव है जो डीआईजी कभी रह चुके थे, वो प्रशासनिक अधिकारी थे और उनका बड़ा सा वहाँ महत्व रहता है। तो ये बड़ा फूक पर ऐसे लोगों के साथ ये कदम रख रही थी, ऐसे रख रही थी कि उनका जो चेहरा जो सामने आए, जब जो विपक्ष का जो चेहरा को ध्यान में रखते हुए जो है जेएमएम एक सीट वाइज वो घोषणा करने जा रही थी या मंथन कर रही थी, और अंततः ये घोषणा हो चुका। अब रह गई बात कि ये अब सहज और मास का जो खेल होगा ये कैसा होगा, इसमें चूंकि दोनों तरफ के जो प्रत्याशी हैं, पक्ष और विपक्ष के, वो लगभग तैयार हो गए हैं। तो अब जब जैसे ही 5 सीटों के हैं, 5 सीटों का अनाउंसमेंट हो गया, तो जेएमएम का कोटा तो लगभग अब पूरा हो चुका। अब रह गई इंडी गठबंधन। जी, इंडी गठबंधन में जो और जो सीटें हैं, जो कांग्रेस की सीटें हैं, आज जो है जो तमाम जो बड़े जो चेहरे हैं, जैसे भाजपा के आज 35
प्रत्याशी जो हैं वो नामांकन करेंगे। आज ये झारखंड ही नहीं, आज पूरे मतलब झारखंड विधानसभा में, चूंकि आज का जो मुहूर्त है शायद ऐसा एक पुष्य नक्षत्र आता है, शायद ये पुष्य नक्षत्र में जो है अगर वो उस दिन गुरुवार पड़ता है तो उस दिन वो जो है वो बड़ा शुभ माना जाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए बीजेपी के जो तमाम जो प्रत्याशी हैं 34-35 में और कांग्रेस के जो बचे हुए प्रत्याशी हैं सभी लोग आज ही नामांकन करेंगे। ठीक है, दूसरी तरफ ठीक है अजय, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। हमारे संवाददाता ब्यूरो हेड बता रहे थे कि किस तरह अब झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपना कोटा पूरा कर लिया है, कैंडिडेट्स के नाम का ऐलान हो गया और चुनावी समर में अब सब कूद पड़े हैं।